अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज हम लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूज़फुल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे ईज को किस तरह ऐड कर सकते हैं और बिलर्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल MIBFNCSS। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको गाइड करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, हमारे पास ये स्क्रीन आती है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र का। पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड मैनेज पेईज एंड बिलर, यानी कि हमने इस ऑप्शन में जाकर अपने पेईज को भी ऐड करना है। इस ऑप्शन में जाकर हम अपने बिलर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि 3 लाइन्स पे जाएंगे एज़ यूजुअल, जैसे कि हम जाते हैं हमेशा। 3 लाइन्स पे जैसे ही जाते हैं तो हमारे पास फ़ंड ट्रांसफ़र एंड पेमेंट्स के ऑप्शन में जाकर भी ये ऑप्शन आता है, जिसको हम वहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। तो 3 लाइन्स में जाते हैं और फ़ंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आएगा मैनेज पेईज एंड बिलर, इसको हमने क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास आ जाती हैं तमाम तर डिटेल्स। पेईज एंड बिलर में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्क्रीन आती है, जिसमें हमारे पास ये स्क्रीन है, ये लाइक आपके पास ये स्क्रीन आती है मैनेज होम में जाएंगे तो बस पे, अगर हम पेज को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास पेज जितने भी ऐड होंगे वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे और जो न्यू ऐड करना चाहते हैं वो भी हमारे पास रिफ्लेक्ट करेंगे। एक बार आपको मुकम्मल स्क्रीन भी दिखाऊंगी इसकी। और बिलर्स को अगर हमने ऐड करना है किसी भी किस्म का बिलर, तो हमने बिलर में जाना है और बिलर को ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगी। यहाँ पर देखें सर्च बाय पेई नेम, यानी कि हमारे पास जो ऑलरेडी पेईज हैं हम उनको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, उनका नाम लिखकर जिस नाम से हमने पेईज या बिलर को ऐड किया हुआ है। हमने न्यू पेई ऐड करना होता है तो मैंने आपको दिखाया कि सबसे लास्ट में स्क्रीन में एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू पेई का, वहाँ पर भी जाकर हम पेईज को ऐड कर सकते हैं। अगर तो हमें कोई न्यू पेई ऐड करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ऐड मैनेज पे ई बिल में जाएंगे और बिलर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही बिलर पर क्लिक करेंगे तो जो भी बिलर होंगे हमारे पास वो रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने के इलेक्ट्रिक के बिल्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, गैस के बिल को, और कंपनीज टेलको कंपनीज जो हैं उनके मैंने नंबर्स जो हैं, यानी कि अगर आप मोबाइल टॉपअप करना चाह रहे हैं उनके जो आपकी फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स होते हैं आप वो उसमें आराम से ऐड कर सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी स्क्रीन में एक लास्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का, ऐड न्यू बिलर का। ऐड न्यू बिलर तो स्क्रीन आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड न्यू बिलर में कैटेगरी हमने पहले सेलेक्ट करनी है कि हमने किसको कैटेगरी को ऐड करना है। 1 बिलर में जाना है, एग्रीगेट करना है, क्लब्स। यहाँ पर देखें कैटेगरीज हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज आ रही है। 1 बिलर में जाएंगे, अगर हमने अदर बैंक की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है तो हम 1 बिलर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अगर तो हम यहाँ पर 1 बिलर में जाते हैं तो अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं और हम टॉपअप कर सकते हैं और वेरिएबल पेमेंट कर सकते हैं, इनवॉइस या वाउचर पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें क्रेडिट कार्ड के किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है तो हम 1 बिलर में जाएंगे। टॉपअप करना है या वर्बल पेमेंट करनी है तो भी हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं 1 बिलर में जाके। थर्ड थिंग कि अगर हमें वॉइस या वाउचर की पेमेंट करनी है, लाइक स्कूल की पेमेंट करनी है या यूनिवर्सिटी का कोई वाउचर है जिसकी हमने पेमेंट करनी है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। लाइक हमने यहाँ पर अदर बैंक क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लिखी, क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा और उसकी नाम लिखेंगे और जो डिटेल्स आएंगे हम उसको सेलेक्ट करते जाएंगे तो 1 बिलर में जाकर हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो वर्बल पेमेंट का आता है। उसी तरह अकाउंट नंबर निक नेम लिखेंगे और इसको पेमेंट कर देंगे। अदरवाइज इनवॉइस का जो पेमेंट का आता है इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर लिखेंगे, उसका निक नेम रखेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं। ये निक नेम जो है आप अपनी मर्ज़ी से दर्ज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वाउचर पेमेंट कर रहे हैं तो जिस बैंक की या फिर जिस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं उसका निक नेम एज आ निक नेम रख सकते हैं आप। 1 बिलर के बाद हमारे पास बिलर कैटेगरी में आता है एग्रीगेटर के अंदर हमारे पास आती हैं कि बिल्स लाइक अगर हमने यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, हेयरबॉल, पेपॉल और क्विक पे, ये जो है एग्रीगेटर्स हैं, इनकी पेमेंट हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
तो आप इसको व्यू कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो कि अगर हम एग्रीगेटर में जाएंगे तो हमारे पास क्विक पे का ऑप्शन है, हैबल का ऑप्शन आएगा और पे प्रो का ऑप्शन आएगा। सेकंड थिंग, कंज्यूमर नंबर लिखेंगे, निकनेम एज़ यूजुअल जैसे कि हम बेनिफिशियरी का लिख रहे होते हैं वो हम लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे, कंफर्म करेंगे, एक OTP रिसीव होगा उसके बाद हमारा जो बिलर है वो ऐड हो जाएगा आसानी से। वन बिलर के बाद हमारे पास आता है क्लब्स। क्लब्स में जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्विक क्लब्स है, कराची क्लब है, कराची बोर्ड क्लब है और ड्रीम वर्ल्ड है। ये जो क्लब्स हैं इनकी पेमेंट आप कर सकते हैं, बिलर नंबर लिख सकते हैं और एज़ यूजुअल जैसे हम बिल पेमेंट करते हैं वैसे हम बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन आता है इसके बाद वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। कॉर्पोरेट डीलर्स एंड पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम इंटरनेशनल स्टील टाउन की कॉर्पोरेट डीलर्स की जो है हम बिलर को ऐड कर सकते हैं। इसकी FPLC केक बिजनेस, टपाल टी प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनीज हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि इंटरनेशनल यानी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। इनकी अगर कोई पेमेंट करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। EBM प्राइवेट लिमिटेड है और कॉर्नोट फूड्स जो है हमारे पास ऑप्शन है। अगेन डीलर का कोड लिखना है और हमें यहाँ पर निक नेम लिखना है इसका और उसको हमने एंटर कर देना है तो भी हमारा बिलर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो मैं आपको गाइड करूँगी। इसके बाद है DHA पेमेंट। DHA पेमेंट्स के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे वो मैं देख लेती हूँ। DHA लाहौर और DHA IR, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंज्यूमर नंबर लिखेंगे, निकनेम लिखेंगे, ये बिलर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है बिलर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइज़र है, गैस कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का टैक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। लाइक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो हम पे कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे काफ़ी सारी कंपनीज़ के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, जैसे कि ये तमाम तरह कंपनीज़ जो हैं वो के इलेक्ट्रिक की कंपनीज़ है, जो कि सारी के इलेक्ट्रिक की कंपनी यानी कि अकाउंट नंबर लिखना है, इट्स मीन कि हमें कंज्यूमर नंबर लिखना है और जो भी नाम होगा वो हम लिख कर ऐड करेंगे, सेव करेंगे, OTP रिसीव होगा वो हम एंटर करेंगे और हमारा के इलेक्ट्रिक का बिल भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं काफ़ी सारी, जैसे कि एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी, ये हमारे पास रजिस्टर्ड है, हम इसकी बिल पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड थिंग हमारे पास जो है वो गैस के बिल की जो भी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि SSGC, SNGPL, ये तमाम जो कंपनीज़ हैं ये रजिस्टर्ड हैं और हमारी नेट बैंकिंग पे अपडेटेड है, उन्होंने हमें रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो हम इनकी बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको एक बात बहुत अहम बताना चाहूँगी कि इस्लामाबाद की जो की इलेक्ट्रिक की जो कंपनी है हम उसका बिल पे नहीं कर सकते हैं यहाँ से, तो आप उसको ऐड कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो टैक्स है वो हम यहाँ से पे ऑफ कर सकते हैं। PSID नंबर होता है वो हमने यहाँ पर ऐड करना होता है और उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। थर्ड थिंग हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी की जो बिल्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर तमाम तरह इंश्योरेंस कंपनी की जो इंश्योरेंस पेमेंट है वो हम यहाँ से कर सकते हैं और तमाम तर जो कंपनीज है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं जुबली लाइफ इंश्योरेंस, पाक कतर जनरल तकाफुल, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, इसके बाद जुबली लाइफ इंश्योरेंस, EFU, हिमाया तकाफुल, कन्वेंशनल और ALICO, डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, उनको भी और पॉलिसी नंबर आप लिखेंगे और यहाँ से आप बिल पेमेंट कर देंगे। अब हमारे पास इंटरनेट की पेमेंट के भी ऑप्शंस आते हैं, लाइक हम यहाँ पे वन लोड कर सकते हैं, नया टेल, ये तमाम वायरबल, ये तमाम पेमेंट्स हैं वो भी हम अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ है हमारी पाकिस्तान में और कराची में भी काफ़ी सारी इंश्योरेंस बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिस हैं, तो उनकी भी हम यहाँ पे इंश्योरेंस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट, UBL फंड्स, अल हबीब फंड्स, स्टॉक फंड्स, कैश फंड्स, इस्लामिक स्टॉक फंड्स, इनकम फंड्स, ये तमाम तर जो फंड्स हैं इनको भी हम इनकी पेमेंट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं
अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत मशहूर है। रेफरेंस नंबर लिखेंगे और ये इसका निक नेम लिखेंगे, ऐड करेंगे पे ये ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बिलर है वो ऐड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास ऑनलाइन स्टोर्स का ऑप्शन आता है। लाइक हमारे पास मोबिलिंग जैज़ कैश का ऑप्शन है। हम ऑनलाइन स्टोर में जाकर मोबिलिंग जैज़ कैश की पेमेंट कर सकते हैं कंज्यूमर नंबर लिखकर एज़ यूजुअल। और उसके बाद हमारे पास पीटीसीएल है। पीटीसीएल की भी हम पेमेंट कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग। पीटीसीएल लैंडलाइन नंबर और पीटीसीएल प्रीपेड और ये तमाम जो पीटीसीएल की जो बिल्स होते हैं हम उसकी पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं कंज्यूमर लिखने या अकाउंट नंबर आईडी लिखने के बाद। और इसके बाद आता है इंटरनेशनल पेमेंट, रेंट या मेल। ये भी आप बहुत ही आसानी से अस्करी कॉलोनी ये जो इसकी पेमेंट है आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है SECP पेमेंट्स, स्कूल कॉलेजेस पेमेंट। स्कूल और कॉलेजेस की पेमेंट करनी है, वो भी आप कौन कौन से स्कूल और कॉलेजेस आ रहे हैं हमारे पास, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं एक नज़र में। इसको चेक करते हैं। देखें जैसे कि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ये ऑप्शन आ रहे हैं। ये तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जिनकी हम पेमेंट कर सकते हैं। IB की कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो IB की पेमेंट करना चाहते हैं कि तमाम डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ रही होती हैं और हम इसको सर्च कर रहे होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो हम स्कूल तक चेकआउट कर सकते हैं। शॉपिंग कंपनीज़ हैं, शिपिंग कंपनीज़ है। शिपिंग कंपनीज़ जो होती हैं हम उनको भी कर सकते हैं। हमारे पास जो रजिस्टर्ड है वो DP वर्ल्ड है, इसकी पेमेंट कर सकते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास जो आ रही हैं और टैक्स पेमेंट भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लाइक आपने FBR का टैक्स पे करना है थ्रू नेट बैंकिंग कर सकते हैं। PSID आपके पास जनरेट होती है FBR के थ्रू, आपके पास मिली भी होती है। आप उसको यहाँ पर ऐड करें, निक नेम ऐड करें और अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। हमारे पास इसके बाद जो ऑप्शन आता है टेलको पोस्टपेड कंपनीज़ का ऑप्शन आता है। जो भी आपकी कंपनी मोबाइल नंबर है वो आप लिखें, मोबिलिंग, टेलनॉर, रॉन्ग एंड यूफोन। इसी तरह हमारे पास आ जाती है प्रोस्पेड के बाद आ जाती है प्रीपेड कंपनीज़ और उसके बाद ट्रैवलिंग के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास आता है करीम और डाइवो एक्सप्रेस, इसकी पेमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन आता है बिलर में वो यूफोन फ्रेंचाइज़ का है। यूफोन फ्रेंचाइज़ के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फ्रेंचाइज़ हैं, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल 2, सेंट्रल 1, ये तमाम जो फ्रेंचाइज़ हैं हमारे पास रजिस्टर्ड है और इन्हीं का ही बिल पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी और फ्रेंचाइज़ यूफोन की हम बिल पेमेंट नहीं कर सकते। वाटर एंड सीवरेज, जैसे ही हम इसमें जाते हैं तो जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे और इन्हीं का ही बिल पे कर पाएंगे और इन्हीं बिलर को हम ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है वो है वेलफेयर में भी हमारे पास काफ़ी सारी कंपनीज और जो काफ़ी सारे NGOs हैं वो यहाँ पर ऐड है। जैसे कि सिंध वर्कर वेलफेयर फंड्स, वेलफेयर्स में जाएंगे तो सिंध वर्कर वेलफेयर फंड्स का एक ऑप्शन आता है, इसके थ्रू भी हम यहाँ पर से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था बिलर का ऑप्शन जो कि बहुत ही आसान था और हमने तमाम ऑप्शंस को व्यू करके देखा है हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं और किन किन बिल्स की जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे है। होपफुली कि आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करेगा लाइक और वीडियो करेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF NCSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।